हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिरॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा था जो कि था गॉस के अनुप्रयोग। देखिए, ये हमारी फर्स्ट बुक चल रही है। फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गॉस के अनुप्रयोग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है नी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी गॉस के अनुप्रयोग। इसके बाद ये टॉपिक जो है यानी कि ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल तो खत्म हो जाएगा, बस इसके न्यूमेरिकल रह जाएंगे, ठीक है नी। न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं यानी गॉस के अनुप्रयोग का लास्ट अनुप्रयोग। अब इसे लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके दो डेरिवेशन होंगे, ठीक है नी। कितने होंगे? दो डेरिवेशन होंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, इस लेक्चर में देखने वाले लेक्चर नंबर 14वां है ये हमारा। अब तक हमारे 14 लेक्चर हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले वो देखने वाले एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। गॉस का अनुप्रयोग है ये, ठीक है नी। इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये पांचवा अनुप्रयोग हम इसे कह सकते हैं, ठीक है नी। कितना कह सकते हैं? पांचवा। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ सके। देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे जो प्रश्न बनता है वो 5 अंक का देखने के लिए बनता है। कितने का आता है? 5 अंक आता है। और ये टॉपिक कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यानी गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बोर्ड एग्जाम में ये 5 अंक का देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस प्रश्न को अवश्य तैयार करें। और इस टॉपिक को मैं ऐसे करवाऊंगा कि ताकि आपको सिंपल तरीका से तैयार हो जाए, ठीक है नी। ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं करवाऊंगा, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है इसके अंदर, बस समझना है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है, ठीक है नी। गोली कोश के देखिए हम कहां पर निकालेंगे। गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, गोली कोश की सतह पर निकालेंगे, गोली कोश के अंदर निकालेंगे। ये 3 स्टेप होते हैं और इन 3 स्टेप को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, यहाँ गोली कोश लिखा हुआ है। गोली कोश कई प्रकार का हो सकता है। एक चालक हो सकता है। देखिए, आपका कौन कौन सा हो सकता है गोली कोश? एक हो सकता है चालक खोखला गोली कोश, चालक खोखला, ठीक है नी। दूसरा हो सकता है अचालक खोखला गोली कोश। तीसरा हो सकता है आपका ठोस चालक गोली कोश। ठोस, गोला, गेंद की तरह। देखिए, गोले का मतलब क्या होता है? गेंद। गोली का मतलब क्या होता है? गोली कोश का गेंद के आकार का, ठीक है नी। तो ठोस भी हो सकता है, चालक ठोस, अचालक ठोस और चालक खोखला और अचालक खोखला। ये 4 प्रकार के आपके गोली कोश होते हैं और इनका प्रत्येक का डेरिवेशन अलग अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कौन से गोली कोश की बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चालक गोली कोश जो कि खोखला है। कैसा है? खोखला गोली कोश है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यानी कि एक समान आवेशित चालक गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये कैसा है? खोखला है, अंदर से खोखला, ठोस नहीं, खोखला है, ठीक है नी। तो यहां पर हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर देखेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें सबसे पहले एक गोली कोश बनाना होगा। तो ये है हमारा गोली कोश जो मैंने पहले से ही बना रखा है, ठीक है। देखिए, इस डेरिवेशन को मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा ताकि आपको इसी क्लास में ये तैयार हो जाए। बड़ा सिंपल है, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। इन चारों का डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो मैंने अभी बताए हैं, चालक ठोस, अचालक ठोस, चालक खोखला और अचालक खोखला गोली कोश, इनका सब का डेरिवेशन बड़ा सिंपल है। बस आपको समझना है, जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार समझिए। तो ये मैंने गोली कोश यहां पर बनाया है। ये कोई एक वृत्त नहीं है, एक गोला है गेंद के आकार का, गेंद की तरह समझिए इसको। कैसे? गेंद। चालक के अंदर एक खासियत होती है, अगर हम किसी चालक को क्या देते हैं? आवेश देते हैं,
तो चालक पर आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। ध्यान रखना है, मैं जो बता रहा हूं उस बात को कैच कर लेना है, दिमाग में घुस लेना है। अगर मैं किसी चालक को आवेश दूंगा और गोलाकार है तो वो उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। गोलाकार है तो गेंद की तरह है, तो जैसे मैं आवेश दूंगा वो आवेश पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, बाहर फैलेगा, अंदर नहीं, बाहर। ठीक है नहीं। इसी प्रकार से एक खोखला गोली कोश है और ये इसको मैं मान लेता हूं इसकी त्रिज्या कितनी है। मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है, अगर इसकी आप त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर त्रिज्या है। ठीक है नहीं, ये इसका सेंटर पॉइंट यानी ओ है। एक गेंद के आकार का एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अब देखिए इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, क्योंकि भाई कह रहा है ना आवेशित गोली कोश, तो हमने इसको प्लस क्यू आवेश देंगे। अच्छा, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो एक बात ध्यान रख लेना कि चालक को जब आवेश देते हैं तो चालक पर आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर फैलता है, और ये तो एक गोला है, तो गोला के ऊपर जैसे ही आवेश देंगे वो पूरे गोली पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, बाहर सतह पर फैलेगा। कहां फैलेगा, बाहर सतह पर। गोली कोश अगर चालक है तो पृष्ठ पर आवेश फैलेगा। ठीक है, कोई भी चालक सही, आवेश हमेशा पृष्ठ पर ही फैलता है, ऊपर ही होता है। ठीक है नहीं, तो ये एक चालक गोला है। ठीक है नहीं, तो इस पर जब हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो वो क्या होगा, इस पर एक समान रूप से फैल जाएगा, इस प्रकार से। क्लियर, मैं दो दूर बना देता हूं इस प्रकार से। क्लियर, ऐसे करके फैल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया और इस पर आवेश एक समान रूप से फैल गया। अब देखिए इस गोले पर जो आवेश एक समान रूप से फैल गया है तो इसी के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां कहां निकालनी है, बाहर बिंदु पर, बाहर हम कोई बिंदु लेंगे वहां पर, उसके इस गोली को उसके पृष्ठ पर और इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब इसकी आपको थ्योरी लिखनी है। सबसे पहले देखिए ये तो आपका डायग्राम है, अब इसकी थ्योरी लिखनी है। अभी धीरे धीरे मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा पूरे डायग्राम को। ठीक है, तो थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे, आपको थ्योरी में लिखना है, थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक खोखला गोली कोश है। ठीक है नहीं, कैपिटल आर त्रिज्या का, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है नहीं, एक समान रूप से वितरित है। इस गोलीय कोश के कारण बाह्य बिंदु तथा गोली कोश के पृष्ठ पर व गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, बस इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है। यही लिखना है जो मैंने बताया है। अब देखिए हम कहां पर निकालेंगे, हमने बताया एक बाहर बिंदु पर निकालेंगे और उसके पृष्ठ पर निकालेंगे, उसके अंदर निकालेंगे। हम चालक के लिए बात कर रहे हैं पहले। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले हम कहां निकालेंगे, बाह्य बिंदु। तो यहां पर आप लिखेंगे बाह्य बिंदु। अब मैं यह बिंदु कोई मान लेता हूं, ये बिंदु हमने मान लिया भैया, ये पी बिंदु है और यहां से हमने आर स्मॉल आर दूरी पर इस पी बिंदु को माना है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी, तो बाह्य बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, अगर हमें बाह्य बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु पी पर, तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे गोली कोश के कारण इस पे आवेश है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए ये गॉस का अनुप्रयोग है, तो यहां पर गॉस का नियम हमें अप्लाई करना है। गॉस का नियम फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मतलब हमें फाई निकालना पड़ेगा। तो इस बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए पहले हम यहां पर, अगर हमें बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, जो कि स्मॉल आर त्रिज्या का होगा। तो हम चलिए यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप यहां पर ये गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेंगे। एक गॉसियन पृष्ठ आप यहां पर इस प्रकार से हमने यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। थोड़ा सा ऐसे सही से बना लेंगे। ठीक है नहीं, प्रकार से बनाओगे तो एकदम बढ़िया बन जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये बन गया आपका गॉसियन पृष्ठ। क्लियर स्टूडेंट,
तो यहां पर ये आपका ये गॉसियन पृष्ठ बन गया है, बिंदु P को सम्मिलित करते हुए हमने बनाया है, ये बिंदु P है, ताकि हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सके। चलिए, अब आपको पता है कि इस गोली कोष पर अंदर वाले पर आवेश है +q, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी और वो इस पृष्ठ से बाहर की ओर होंगी और इस पर लंबवत होंगी। हमेशा किसी गोली पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो लंबवत ही होती हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगी, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। चलिए, हमें यहाँ पर भैया वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है E, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इस गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्यों फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र निकालना, फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में ही वैद्युत क्षेत्र छुपा हुआ है, ठीक है नहीं। फाई बराबर होता है E इंटू ए, यानी कि E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो E हम वहां से निकाल लेंगे। तो क्या करना होगा, हम इस पूरे पृष्ठ के लिए पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो भैया पूरे पृष्ठ के लिए एकदम फ्लक्स नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको छोटे से के लिए निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर एक छोटा सा एक पृष्ठ यहां पर ले लेते, इस P को हटा दें अभी थोड़ी देर के लिए, P को यहां से हटा देते। तो ये हमने यहां पर एक ले लिया पृष्ठ। क्लियर? ये हमने यहां पर एक पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ पर पहले हम निकालेंगे, और तुम्हें पता है कि बिंदु P को सम्मिलित करते हुए मैं P यहां बना देता हूं। इस पृष्ठ पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और ये पृष्ठ मैंने छोटा सा पृष्ठ लिया है, तो इसे मैं ds नाम दूंगा। क्लियर? छोटा सा, पूरा s है और छोटा सा ds है, ठीक है नहीं, पृष्ठ वगैरह। इस छोटे से पृष्ठ का अगर मैं आपसे कहूं क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही होगा, ds वेक्टर। तो इसका मतलब यहां कोण जो हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब आपको करना क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना था, तो करेंगे क्या, थोड़ा सा लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु स्मॉल r त्रिज्या का एक बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ लेने पर, ठीक है नहीं, या खींचने पर, ठीक है नहीं, बात एक ही है। इस प्रकार से इतना आपको लिखना होगा। चलिए, इतना लिखने के बाद अब हमें इस पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आप यहां पर लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहती है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हम इस छोटे से के निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम बात करेंगे ds खंड से पारित फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। क्लियर? पारित फ्लक्स, हम छोटे से खंड के लिए हम बात कर रहे हैं ds से पारित फ्लक्स से। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ds खंड से पारित फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, छोटा सा ही होगा, d फाई e बराबर जो होगा यहां हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। वेक्टर का साइन यहां से हमें हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, E ds cos थीटा। cos थीटा, थीटा आपको दिया है, देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो आप 0 यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका d फाई E बराबर हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना होता है, तो d फाई E बराबर cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो जो हो जाएगा E ds।
ये छोटे से के लिए निकल के आया। क्लियर? यहां तक हमने परिभाषा से छोटे के लिए निकाल लिया। अब पूरे के लिए निकालना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो आपको समाकलन कर देना है इसका। क्लियर? चलिए पहले आप इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा साफ करना होगा, नीचे आएगा नहीं, शुरू से ही करते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की। तो आप देखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स संपूर्ण के निकालेंगे तो आपका करेंगे छोटे से फ्लक्स का समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर इंटीग्रेशन करेंगे बंद पृष्ठ का ई डी एस, ई को बाहर निकाल लेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा, या ई हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एस। अच्छा देखिए ds क्या है? इस पूरे गोली कोश का क्षेत्रफल। छोटा सा है भैया ds लिया था हमने, पर पूरे की बात करेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा ना। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां करके लिख दीजिए, यहां इंटीग्रेशन जो आपको दिखाई ds वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो आप यहां पर लिख देंगे। चलिए मैं इसको नीचे से हटा दूं तो आप इसको यहां पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये निकल के आया, ये आपका संपूर्ण के लिए निकल आया। अभी विद्युत क्षेत्र नहीं निकला है। अब आपको करना क्या होगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब करेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि यानी कि फाई ई बराबर जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है आपको बता दिया था कि गोले के कोश के अंदर जो भी आवेश होता है इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश को लिया जाता है, उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो क्यू आवेश इसके द्वारा घिरा हुआ है टोटल, तो इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको समीकरण हम मान लेंगे सेकेंड। तो ऐसे भी ये फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि भाई एक ही पृष्ठ के हैं। तो इसका मतलब आप देखेंगे समीकरण, आप यहां पर देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों को अगर देखेंगे दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और जो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अगर आपको ई निकालना है तो ये सब बट्टे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई दौरा नहीं इस पे, आप देख सकते हैं यानी कि वही चीज है, बस थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बाहर गोली कोश से किसी बिंदु पर, वो ये होती है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो बाहर बिंदु पर कैसे निकालते हैं आप समझ में आया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस जो गोली कोश लिया है इसके पृष्ठ पर, ठीक इसके पृष्ठ पर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले इतना पहले नोट कीजिए आप। तो स्टूडेंट अब हमें गोली कोश के पृष्ठ पर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ गोली कोश के पृष्ठ पर, इस पर निकालना है। तो समझिए यहां से हम आएंगे, इस दूरी, ये वाली जो दूरी r थी वो इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हम इस पर निकाल रहे हैं तो ये दूरी इतनी तो हो जाएगी। इसको घिसकाते आएंगे और ये यहां आकर के रुक जाएगी, और यही तो इसका पृष्ठ है। तो हम कहां निकाल रहे हैं? गोली कोश के पृष्ठ पर। तो इसका मतलब यह है कि आपको करना क्या होगा, जो r है उसको कैपिटल R के बराबर करना होगा, बस। अब इस फॉर्मूला में आपको रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया। क्लियर? बस कैपिटल R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया, पृष्ठ पर निकल आया। तो पृष्ठ पर, गोली पृष्ठ पर जो आपका जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इतना होता है।
मात्रा तो आप जानते हो क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम होता है, ठीक है नहीं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब गोली कोष के अंदर निकालना है। तो गोली कोष के अंदर निकालना है तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने एक क्यू आवेश मान लेते हैं अंदर, और इस अंदर अगर गोली कोष के अंदर हमने लिया है तो इसकी दूरी आपको लेनी पड़ेगी, ये मान लेते हैं स्मॉल आर त्रिज्या का है। तो आपको करना क्या होगा कि बिंदु क्यू पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस पर गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। चलिए बना लेते हैं इसको इस प्रकार से। ये बन गया आपका गॉसियन पृष्ठ, क्लियर। ये गॉसियन पृष्ठ बना, अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कहां निकालना है, तीसरा पॉइंट आपका है गोलीय, लिखेंगे यहां पर गोली कोष के अंदर बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर, हम निकालेंगे। इसको यहां से हटा देते हैं, अब इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अंदर निकालना है, अब हमें वैद्युत क्षेत्र अंदर हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो अंदर किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए अब मैं आपको बता देता हूं। अंदर हमने गॉसियन पृष्ठ बना तो लिया, अब आप खुद देखिए क्या आवेश इसके अंदर है, कितना आवेश इसके अंदर है। आवेश जो है ना वो गोली कोष के बाहर है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश नहीं है। और गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि यानी कि जो फाई जो होता है फाई ई के, ये फाई ई जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जब यहां पर आवेश है ही नहीं, तो जब आवेश नहीं है तो इसका मतलब यहां पर फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो है, भाग लाएंगे जीरो आएगा। जब आवेश ही नहीं है, फ्लक्स जीरो है, तो इसका मतलब हम एक संबंध जानते हैं। क्या संबंध जानते हैं, हम जानते हैं कि जो फाई ई जो होता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वो आता है ई डी, अगर छोटा सा अगर आप प्रश्न लेंगे, छोटे से लेते हैं यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा, तो यहां पर फ्लक्स तो जीरो है, तो फ्लक्स जीरो, इसका मतलब ई डी एस कॉस थीटा, और ये सारा इधर आएगा तो ई हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये कि इसके अंदर फ्लक्स भी जीरो, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र भी जीरो, ठीक है। फ्लक्स ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी जीरो ही होगा, क्लियर। तो आप साफ साफ लिख सकते हैं कि यहां पर फाई ई जो है वो जीरो है, तो ई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लिखना क्या होगा, अब लिखना ये होगा गॉसियन पृष्ठ, मतलब आपने लिया गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु क्यू को सम्मिलित करते हुए स्मॉल त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर, ठीक है नी, रचना करने पर गोलीय कोष के अंदर, अब आपको नीचे थोड़ा सा और लिखना है, गोलीय कोष के अंदर लिए गए गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश शून्य है, क्योंकि संपूर्ण आवेश गोलीय कोष के पृष्ठ पर है, ठीक है नी, गोलीय कोष के पृष्ठ पर है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी शून्य ही होगा, क्लियर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये आपको थ्योरी लिखनी है। स्टूडेंट ध्यान रखना, इससे एक पीवाईक्यू आता है तो गोली कोष पर एक पर आवेश दिया गया है, 10 कूलम आवेश फैला हुआ है, तो बताइए गोली कोष के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। एक बार आया था 2024 में, इसको बच्चे गंत कराए थे, ठीक है नहीं। गोली कोष के अंदर अगर बात करें तो वहां पर शून्य आवेश, शून्य वैद्युत क्षेत्र होगा, क्लियर। ये पीवाईक्यू है। तो ये है आपका डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको करवाया है, ठीक है नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।